सफल व्यक्ति हमेशा अपनी सफलता के बारे में ही सोचता है। जो व्यक्ति सफलता के बारे में लगातार सोचता है उसे ही सफलता मिलती है। यदि प्रायोजन स्पष्ट है तो आपको कठिन रास्तों और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर भी आपको सफलता मिल सकती है। आप उन्नति कर सकते हैं, आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि आपका प्रायोजन स्पष्ट नहीं है तो आप सरल रास्तों में भी उन्नति नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, मानव इतिहास का, प्रकृति का ये नियम रहा है कि आप जिस चीज़ के बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो प्रकृति भी उसे प्राप्त करने के लिए अपनी एनर्जी आपको देती है। और लगातार ये प्रक्रिया अगर चलती है तो वह उद्देश्य, वह वस्तु आपकी ओर, धीरे धीरे आपका लक्ष्य आपकी ओर आता है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं रोनी ब्लॉग। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि कैसे आप दूसरे चरण में, दूसरे नियम से आप सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं, आप अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरा नियम है अपनी दिशा को पहचानें। सबसे पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। पहला जो नियम है उन्नति करने का, अपनी दिशा को पहचानना। दिशा को पहचानने के इसी छोटे से स्वरूप में आपको मैं पहला नियम बताऊंगा कि आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। लक्ष्य को स्पष्ट रूप से लिखें। लक्ष्य को स्पष्ट रूप से, यदि लक्ष्य आपका स्पष्ट है तो आप उन्नति की पहली राह में, उन्नति की पहली दिशा में आप चल पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरा नियम है, जब इस लक्ष्य को आप स्पष्ट रूप से इसकी सूची बनाते हैं तो एक प्राकृतिक तरीके से जब आप इसको लिखते हैं तो आपके दिमाग और आपके हाथ के बीच में एक विशेष अनुभव होता है, आपको एक शक्ति का आभास होता है। जी हाँ दोस्तों, और तीसरा है लक्ष्य को भागों में बांटें, कि आप निश्चित करें कि ये लक्ष्य आप कितने समय में पूरा कर सकते हैं। इसके लिए हमें कितना समय चाहिए, कितनी समय सीमा चाहिए। तीसरा नियम जो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें आपको ये विशेष आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको अपने लक्ष्य को लिखना है। लिख करके आप अपने सूची में इसको शामिल कर सकते हैं और इसमें ये अपने आप को स्पष्ट करें कि आप कितने समय में कितना काम करना चाहते हैं। चौथा नियम है, आप इस लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं और जो जो कर सकते हैं वो आप उसमें लिखें। पांचवा नियम है कि आप लक्ष्य को लिख करके जब उसके बारे में सोचते हैं तो आप लक्ष्य को पाने के लिए क्या क्या सुझाव अपने आप को देना चाहते हैं उनको लिखें और स्पष्ट रूप से उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपने जो सुझाव अपने आप में लिए हैं उनको पूरा करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। और सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे इफेक्टिव जो तरीका है, लास्ट वाला जो छठवां नियम है, आपने अभी तक जो प्रायोजन लक्ष्य निर्धारित किया है, लिखने के बाद में आपको उस पर लग जाना है। ऐसे बहुत से उद्देश्य और प्रायोजन हैं दोस्तों जो सिर्फ व्यक्ति की टाल मटोली या व्यक्ति की लेट लतीफी के कारण ही अब तक, आज तक पूरे नहीं हुए हैं। तो जैसे ही आप छठवें नियम को कंप्लीट करते हैं, आपको तुरंत उसको परिपूर्ण करने के लिए, उसको प्रतिरूप देने के लिए उस काम में लग जाना है। और उसके लिए आपको क्या क्या, कौन कौन से साधन चाहिए, कौन कौन से आपको योजनाएं बनानी है, उसके लिए आपको तुरंत आज के दिन से ही आपको लग जाना है। दोस्तों, दुनिया के 97% जो लोग हैं वो इसी हड़बड़ी में
इसी टाला मटोली में पीछे रह जाते हैं कि उनके जीवन में कभी भी उनके उद्देश्य और उनके प्रायोजन कभी भी स्पष्ट न होने के कारण कभी पूरे नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा, इन नियमों को यदि आप फॉलो करते हैं तो आपकी दिशा में जाने का जो तरीका है वो आप स्पष्ट रूप से सफलता की ओर अग्रसर होंगे। करोड़पति बनने का ये सबसे अहम और विशेष नियम है। ये सरल है, ये सहज है और ये दुनिया का कोई व्यक्ति इसको फॉलो कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, देखते रहिए हमारा रोनी ब्लॉग। मैं आपसे निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। गुड बाय।